गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 10th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 4.4 पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि द्विघात समीकरण की सहायता से पहले यह पता करना है कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। यदि अस्तित्व रहेगा तब उन मूलों को ज्ञात करना पड़ेगा। तब हम लोगों को यह मालूम है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, यह पता चलता है विभक्तिकर से। तो पहले दिए गए समीकरणों में से तीनों में पहले विभक्तिकर निकालेंगे, उसके बाद से संभव होगा तो उन मूलों को निकालेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन 2x² - 3x - 5 + 5 = 0। तो इसका ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a = हो जाएगा 2, b = हो जाएगा -3, c = हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, d ज्ञात करेंगे। d बराबर होता है b² - 4ac। तो b की जगह पर -3 रखेंगे, स्क्वायर -4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 5। यह हो जाएगा 9 - 4 × 8 = 40 बराबर -31। तो यह निगेटिव वैल्यू है। तो d का मान जब निगेटिव होता है, विभक्तिकर जब निगेटिव होता है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। चूंकि d का मान निगेटिव है इसलिए इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब इसके बाद से हमको कुछ करना ही नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद से दूसरे वाले में चेक करते हैं। तो इसका भी ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। देख रहे हैं अब पूर्ण वर्ग भी है, लेकिन हमको पहले चेक करना है तो चेक करेंगे। तो जो पूर्ण वर्ग होता है उसके मूल वास्तविक होते हैं। तो पहले a बराबर निकालना है। तो यहाँ से a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर -4√3 और c बराबर हो जाएगा 4। तो d बराबर b² - 4ac, यह हो जाएगा -4√3 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पर 3 और c की जगह पर 4। तो यह हो जाएगा 4 चौको 16 3 48 और यह 4 3 12 चौको 48। तो यह हो गया 0 और d का मान 0 है, यानी कि समीकरण के मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। क्योंकि d का मान 0 है इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अब इस समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो दिया गया समीकरण लिखेंगे 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो इसका दो उपाय है, या तो गुणनखंड कर दें, नहीं तो a - b का होल स्क्वायर लगा। तो हम a - b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, उस तरह का पहले बना लो -2 × √3x × 2 + 2 का स्क्वायर बराबर 0। दिया हो जाएगा √3x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। यह हो जाएगा √3x - 2 = 0 या √3x - 2 = 0। इस तरह से लिख सकते हैं। एक लाइन और लिख दें 2 घात के रूप में, √3x - 2 √3x - 2 = 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। √3x - 2 बराबर 0 या √3x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा यह √3 -
रूट 3x माइनस रूट 2 है, तो रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो x बराबर 2/√3। और यहाँ से भी हो जाएगा रूट 3x इज इक्वल टू 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/√3। अब यही आंसर हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2/√3, 2/√3। दोनों मान बराबर हैं और वास्तविक हैं। अब चाहें तो हर में करड़ी रख भी सकते हैं, चाहें तो नहीं रख सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। यही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद से तीसरे वाले पोर्शन में क्या कह रहा है जरा देखें। यहाँ पर 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो d का मान निकालेंगे, b² माइनस 4ac, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 3, यह हो जाएगा 36 और 4 गुना 8 तरीके 24 बराबर 12। यह पॉजिटिव वैल्यू है, तो डी का मान पॉजिटिव है, तो समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। अब समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग हो गए, तो अब मूल निकालना है, तो 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने की दो विधियां हैं, एक तो गुणनखंड करके और एक सिरदराचार विधि से। तो गुणनखंड विधि तो यहाँ पर लग नहीं पाएगा, गुणनखंड होगा नहीं, इसलिए सिरदराचार लगाएंगे। तो सिरदराचार विधि से x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d अपान 2a। तो -b का मान -6 है, प्लस माइनस √d का मान 12 है, और 2a का मान देखिए वहाँ पर 2 लिखा गया है। अब इसको सॉल्व करें तो +6 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यह 2√3 हो जाएगा। √12 बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 3, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2√3 बाई 2 × 2 ही रहने में। अब इसके बाद से देखेंगे 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेना यहाँ से, तो यहाँ पर बच जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बाई 2 × 2, 2 से 2 कट जाएगा, x इक्वल टू जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बाई 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहेंगे तो अलग अलग कर लेंगे और नहीं तो इसी तरह से रहने देंगे। अलग अलग करना रहेगा तो एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे। अब इसके बाद से यहाँ से पॉजिटिव साइन लेंगे, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस √3 बाई 2। एक आंसर यह हो जाएगा। फिर टेकिंग नेगेटिव साइन वी गेट x इज इक्वल टू 3 माइनस √3 बाई 2। एक आंसर यह हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस √3 बाई 2 और 3 माइनस √3 बाई 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके दो मूल बराबर हों। k का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण के दोनों मूल बराबर हों। तो समीकरण के दोनों मूल बराबर कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac का मान 0 होता है। तो यही लिखेंगे। दूसरे का क्वेश्चन 1 में इसका तुलना करेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू k प्लस और c के लिए हो जाएगा 3। कह रहा समीकरण के मूल बराबर हैं, तो समीकरण के मूल बराबर हैं तो k का मान तो लिखेंगे, क्योंकि
समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए d बराबर 0, d बराबर 0, d का मान यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, जिसका मान मालूम है पुट कर दें तो d की जगह पर k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 3 और c की जगह पर 3 इज इक्वल टू 0। अब k स्क्वायर माइनस 4 3 12 3 36 बराबर 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 6, यानी कि k का मान प्लस माइनस 6 रहेगा तो समीकरण के दोनों मूल आपस में बराबर होंगे। अब इसी तरह से इसमें से दूसरा देखें, इसमें दूसरे का पहला सवाल है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा k और c इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब कंडीशन दिया समीकरण के दोनों मूल आपस में बराबर हैं, तो लिखेंगे क्योंकि समीकरण के मूल बराबर हैं इसलिए d बराबर 0। अब जिसका मान मालूम रख दीजिए, d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b का सबका मान रखिए, b की जगह पर k माइनस 4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 3 0, ये k स्क्वायर रहेगा, k स्क्वायर 4 दूना 8 तरीके 24 बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर 24, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 24, तो 24 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 6, क्लियर बन जाएगा। तो यहाँ से k इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2√6, 24 में 6 का पेयर नहीं बनेगा। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में यह ऐसे दिया गया है कि द्विघात समीकरण दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो kx का अंदर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू के हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2k और c इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब इसके बाद से क्या करेंगे, पुनः d निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं इसलिए d बराबर 0, d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब जिसका मान मालूम रख दें, b का मान है माइनस 2k स्क्वायर हो जाएगा, 4 a की जगह पर k और c की जगह पर 6 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 24k। यहाँ से ध्यान यह देना है कि जितना काम अब तक जितना सवाल लगाए हैं जो कॉमन रहता तो भाग देते थे हम लोग, लेकिन यहाँ पर मान जब निकालना है इसका तो वेरिएबल से डिवाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं 4k कॉमन है तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4k तो 4 तो 0 है नहीं, इसलिए k बराबर 0 या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 या k इज इक्वल टू 6। तो आंसर में क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 0 और 6, यही इसका दो आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई में से किसी एक को वेरिएबल के रूप में मानेंगे और उसके लिए एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, और जब द्विघात समीकरण बन जाएगा तब उसमें पहले d का मान निकाल करके जब कभी भी पूछे संभव है या बना सकते
बना सकते हैं, इस तरह का कंडीशन रहे सवाल में, तो पहला काम यह है, वह द्विघात समीकरण बनाइए और उसके बाद से कंडीशन चेक कीजिए क्या यह कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग भी यही करेंगे। तो मानेंगे माना चौड़ाई x है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा 2x। अब प्रश्नानुसार क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल 800 दिया हुआ है और लंबाई 2x है और चौड़ाई x है, 2 से यह 400 बार में कट जाएगा, यहाँ से बचेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब यहाँ पर विभक्तिकर निकालें तो ना निकालें तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x का वैल्यू आ जाएगा। तो x इक्वल टू वर्गमूल ले लेंगे तो यह हो जाएगा ±20। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा +20, चौड़ाई x इक्वल टू इतना हो जाएगा और x इक्वल टू -20, यह अग्राह्य हो जाएगा। इसलिए क्योंकि किसी आयत का क्षेत्रफल हो या कोई भी लंबाई हो निगेटिव नहीं हो सकता है। तो लंबाई कितना हो जाएगा, या 2x 2 × 20 इज इक्वल टू 40। एक आंसर यह हो जाएगा और एक आंसर यह हो जाएगा। अब चौथा सवाल देखें। चौथे सवाल में कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 ईयर है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 - x। कहा यह जाए दो लोग हैं, उनकी आयु का योग 30 वर्ष है। अब दोनों का सेपरेट निकालना है, तो किसी एक का आयु यदि हमको मालूम हो जाए तो दूसरे का निकल जाएगा। किसी तरह से हमको पता चल जाए पहले की आयु 10 वर्ष है, तो 30 में से 10 घटा देंगे 20 हो जाएगा। हम लोग माने पहले की आयु x, तो दूसरे की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 में से x घटा देंगे। अब कंडीशन लगा दें, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु निकालें। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु बराबर x -4। उसके बाद से दूसरे मित्र की आयु बराबर, इसमें से 4 घटा दें, 20 - x - 4 बराबर हो जाएगा 16 - x। अब क्या करें, दोनों का गुणा कर दें, दोनों का गुणा करें और 48 के बराबर कर दें। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x -4 और 16 - x इज इक्वल टू 48। गुणा कर दें, गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 16x - x स्क्वायर -64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। इसको सॉल्व भी करें और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखें। तो -x स्क्वायर प्लस 20x -64 इज इक्वल टू 48। अब हम देख रहे हैं x स्क्वायर निगेटिव में है, तो क्या करें, इस लेफ्ट वाले को ले जाए राइट में, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यह हो जाएगा x स्क्वायर -20x प्लस 48 प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इस साइड में 0 हो जाएगा, उसको जो 0 हो रहा है उसको राइट में लिख रहे हैं। x स्क्वायर -20x और इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 12, अच्छा 4 2 से 11
इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1, बी इज इक्वल टू हो जाएगा -20 और सी इज इक्वल टू हो जाएगा 112। तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी पूछ रहा है क्या यह स्थिति संभव है, चेक करना है। तो डी का मान निकालना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -20 का वर्ग प्लस -4 इंटू ए 1 112, तो यह 400 हो जाएगा वर्ग होकर के, और -448 यहाँ से आ गया -48, निगेटिव वैल्यू आ गया, यानी कि इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। जब समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। यदि यही पॉजिटिव आ जाता तो यहाँ से x का मान निकल जाता। अब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ नहीं रहा है, इसलिए यह वाली स्थिति संभव नहीं है। अब पांचवा प्रश्न हम लोग देखते हैं। कर क्या परिमाप 80 मीटर और तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। हम सेम ऐसे ही लगाएंगे। पांचवें में मानेंगे माना लंबाई x है, तो लंबाई x, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर चौड़ाई सीधे नहीं निकल पाएगा, यहाँ पर वो जो कंडीशन दिया है परिमाप वाला, उसके यूज से चौड़ाई निकालेंगे। तब लिखेंगे आयत का परिमाप, परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप कितना दिया है? 80 और 2 लंबाई हम लोग x माने हैं, चौड़ाई निकालना है। इस 2 से यह 40 बार में कट जाएगा, तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? चौड़ाई का मान निकालने के लिए x को पक्षांतर कर देंगे, यह हो जाएगा 40 माइनस x। अब आयत का क्षेत्रफल निकाल दें, तो लंबाई गुणे होता है चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल 400 है, लंबाई x, चौड़ाई 40 माइनस एक्स, अंदर गुणा कर दें 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और यह हो जाएगा 400। इसको पूरे को लाएं लेफ्ट साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस यह इतना हो जाएगा। तो सवाल में कह रहा है यदि स्थिति संभव है तो x का मान गया, लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देख लें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -40, c इज इक्वल टू 400। तो d बराबर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac -40 का स्क्वायर माइनस 4, 1 इंटू सी की जगह पर 400, तो यह हो जाएगा 1600, और यह भी 1600 होगा। यानी समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और बराबर होंगे, इसलिए समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अब क्या करें? इसको यहाँ पर समीकरण 1 मान लें। अब समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, यह एक्स माइनस 20 का होल स्क्वायर है, देखने से ही पता चल जा रहा है। एक्स माइनस 20 बराबर 0, एक्स माइनस 20 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर 20। तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? चौड़ाई बराबर 40 माइनस एक्स,
तो यह हो जाएगा 40 माइनस 20 बराबर 20। तो लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20। लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर 20। अब कहेंगे यहाँ पर एक आयताकार पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 के बराबर है। इसलिए एक आयताकार पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन के अनुसार तो वर्ग आ रहा है कि लंबाई चौड़ाई बराबर होगा, तो यह एक वर्ग हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, वर्ग का परिभाषा भी यही होता है। एक परिभाषा ऐसे भी दिया जाता है, ऐसा आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। तो इस बात को ध्यान देंगे।